हेलो दोस्तों, तो रिलाय स्टडी पर आपका स्वागत है। तो कैसे हो सभी? सभी के सभी अच्छे होंगे मेरी आशा है। तो कैसे हो सभी? ठीक है ना? चलो अच्छा है। तो आज का आपका क्लास है, ठीक है? किसका? हरियाणा का। हरियाणा सिटी। जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है हरियाणा सिटी की, उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है ये क्लास, ठीक है? इसमें हरियाणा जीके, हरियाणा जीके कंप्लीट करवा देंगे। कंप्लीट नहीं, सॉरी, हाफ, ठीक है? हाफ करवा देंगे, ठीक है? हाफ जीके करवा देंगे, हाफ अगली क्लास में करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले मैं बात बता देता हूँ आपको, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना वीडियो को सबसे पहले, ठीक है ना? उसके बाद हम अपना स्टार्ट करते हैं। चलो, तो हरियाणा, हरियाणा राज्य, ऐसे ही हरियाणा राज्य का नाम नहीं पड़ा। हरियाणा राज्य बहुत ही पुराना है। ऐसे नहीं कि 1 नवंबर 1966 को, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बन गया। तो ऐसे ही उससे पहले भी इसकी बहुत हिस्ट्री है, उसको भी समझना आपको जरूरी है, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना? तो चलो करते हैं स्टार्ट। हरियाणा, हरियाणा सबसे पहले आपको बता देता हूं, हरियाणा सबसे पहले किसका हिस्सा था? सबसे पहले था ये किसका हिस्सा था? मध्य प्रदेश का। या बात सुनो, क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी पर टॉपिक पूरा निचोड़ के करवाएंगे, ठीक है ना? सबसे पहले किसका हिस्सा था? मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के बाद किसका हिस्सा बना? मध्य प्रदेश के बाद किसका हिस्सा बना? ये बना उत्तर प्रदेश का। किसका? उत्तर प्रदेश। याद हो गया? याद रखना, एक बार क्लास समझ नहीं आए तो दो दो बार देखना, ठीक है ना? उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का ये कब बना था? ये बना था 1833 में, ठीक है ना? याद होगा भाई? 1833 में उत्तर प्रदेश का हिस्सा बना था। 1833 में उत्तर प्रदेश का हिस्सा बना था। उसके बाद 1833 के बाद किसका? पंजाब। किसका? पंजाब का। ये पंजाब का कब बना? पंजाब का बना ये सन, जब आपको पता होगा 1857 की क्रांति हुई थी। कौन सी हुई थी? 1857 की क्रांति हुई थी। तो 1857 की क्रांति में ये बात चली थी उनमें भी कि हमारा भारत देश आजाद करवाने के बारे में थी वो, तो उसमें साथ के साथ ये बात भी चलाई थी हरियाणा के जो मतलब बनाने के इच्छुक लोग थे उन्होंने कि हरियाणा राज्य बनाया जाए। तो 1800, ये क्या नाम है, 1858, 1858 में, 1858 में फिर ये इसका हिस्सा बना दिया गया, ठीक है ना? 1858 में इसका हिस्सा बना दिया गया। और उसके बाद फिर हरियाणा कब आया अस्तित्व में? 1966 को। यहां से आपने कितने प्रश्न बन गए? 1 2 3 4 5 6 7। थ्योरी वाली क्लास पढ़ोगे, थ्योरी वाली क्लास पढ़ोगे तो इसमें आपका फायदा होगा। अगर ऑप्शन वाले ऐसे पढ़ोगे तो उसमें फायदा नहीं होगा, ठीक है ना? ये क्वेश्चन बन गया, ये प्रश्न बन गया, ये प्रश्न, सारे के सारे अपने प्रश्न बन गए अच्छे से, ठीक है? तो यहां तक हो गया क्लियर सभी को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी थोड़ा बीच वाली हिस्ट्री बता देते हैं आपको। अभी जब यहां तक हो गया 1800, चलो वैसे बता दिया मैंने, 1966 में 1 नवंबर 1966 को आया था। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे आते हैं 1906 में। आपको पता होगा ये 1906 में क्या होया था? 1906 में क्या होया था? एक लीग की स्थापना हुई थी जिसका नाम था, किसका नाम? मुस्लिम लीग। क्या था? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। इस मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बांग्लादेश में। याद रखना इसको भी, कहाँ है? बांग्लादेश। बांग्लादेश। और बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। ढाका ना? और ढाका है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? मुद्रा क्या है यहाँ की? मुद्रा है टका। कोई डाउट?
ठीक है ना, ये भी याद रखना 1906 में। उसके बाद हमारा देश आजाद होता है कब? 1947 को भारत देश आजाद होता है, ठीक है ना। एक मिनट हमारा भारत देश आजाद होता है, तो उसके बाद ठीक है, चलो हमारा भारत देश आजाद होता है कब होता है? 15 अगस्त 1947 को। कब होता है? 15 अगस्त 1947 को क्या होता है? भारत स्वतंत्र। ठीक है, प्रश्न आ सकता है, ऐसी बात नहीं है किसी को ये भी नहीं पता कि 1947 में हमारा देश आजाद हो जाए, ठीक है ना। तो सारे के सारे प्रश्न अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। कई कई बच्चों को ये भी नहीं पता कि हमारा भारत देश आजाद कब हुआ था, किसी को ये भी नहीं पता कि स्वतंत्रता दिवस क्या होता है, गणतंत्र दिवस क्या होता है, इन्हें भी डिफरेंस के बारे में नहीं पता, ठीक है ना। तो चलो अच्छे से यहां तक हो गया। उसके बाद यहां हमारा आजाद होया था, तो यहां तक एक मिनट बता देता हूं। आजाद होया था तो पंजाब का सीएम, पंजाब का सीएम कौन बना था? कौन बना था? गोपी चंद भार्गव। गोपी चंद भार्गव, गोपी चंद भार्गव बना था कब? ये 1947 से 1948 तक, 1947 से 1948 तक कौन पंजाब का सीएम बना था? पंजाब का सीएम बना था गोपी चंद भार्गव। ये याद रखना, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो उसके बाद करवाते हैं आपको 1900, ये आगे कर देते हैं, ये हो गया यहाँ का। तो चलो यहां तक समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो तो 1948, अब आ गया 1948। 1948 में कौन बना? भीमसेन सच्चर, यहाँ का मुख्यमंत्री बना, सीएम भीमसेन सच्चर। और सच्चर से आपको याद आ गया, जिसने बच्चे ने पहले भी जीके पढ़ रखी है, भीमसेन सच्चर। और इस सच्चर से एक सच्चर फार्मूला बना था, सच्चर से सच्चर फार्मूला बना था, ठीक है ना। तो इसको भी याद रखना, ओके। एक इसको भी अच्छे से याद रखना, ठीक है। भीमसेन सच्चर ने क्या करा था? भीमसेन सच्चर ने क्या किया था? इसने, ये पंजाब है, क्या है? अच्छे से समझते रहो, ये पंजाब है, पंजाब, इसका बंटवारा करवाया था इसने। कैसे, क्यों करवाया था? क्योंकि इसमें जब हमारा हरियाणा बनना था, तो वहां पे हरियाणा के बंदे थे, वो ये कहते थे कि हमारा हरियाणा बनना चाहिए, और पंजाब वाले कहते थे कि हमारी भाषा पढ़ो, ये पढ़ो। ये भीमसेन सच्चर इसने तो क्या करवाया? इसने इसका बंटवारा करवा दिया, इसमें एक बना दिया इसने पंजाबी क्षेत्र, एक बना दिया इसने हिंदी क्षेत्र, ठीक है ना। इससे क्या आया था कि यहाँ पे पंजाबी क्षेत्र वाले, पंजाबी बोलने वाले लोग रहेंगे, और यहाँ पे हिंदी बोलने वाले लोग रहेंगे। पर फिर सच्चर फॉर्मूला, इसका क्या होगा? सच्चर फॉर्मूला, इसका नाम था सच्चर फॉर्मूला, ये था सच्चर फॉर्मूला 1949। कब था? 1949 में। सच्चर फॉर्मूला कब था? 1949 में। तो ये फैल हो गया था, क्या हुआ था? फैल हो गया था, क्या हो गया था? ये फैल हो गया था सच्चर फॉर्मूला, ठीक है ना। याद रखना इसको। ये हिंदी वाले मतलब फिर भी इनका अच्छे से वो नहीं हो पाया बढ़िया तरीके से, मैं तो खुश नहीं रहा था ये। तो उसके बाद चलो आगे करते हैं साथ। यहाँ तक हो गया आपका। तो फिर पंजाब का सीएम,
अभी मैं 3 बंदे बताता हूँ, 1 मिनट। 3 बंदे, हाँ चलो। पंजाब, ये क्या नाम है, जेसी शाह एक तो है, जेसी शाह आयोग, जेसी शाह आयोग, एम फिलिप और एस दत्तू। कौन है? एस दत्तू। कौन है एस दत्तू? संजय दत्तू नहीं है, संजय दत्त नहीं है ये, ठीक है ना। 1966 में, ठीक है, 1966 में। तो इन्होंने क्या किया था, क्या किया था, इन्होंने एक संगठन बनाया था कि हरियाणा 100% ही बनाएंगे। क्या कहा था? 100% ही बनाएंगे। तो इन्होंने तैयार की थी रिपोर्ट, जो कि संसद के सामने दे दी थी, ठीक है ना, संसद के सामने दे दी थी। तो ये जेसी शाह आयोग ने, ठीक है, इन्होंने उसके सामने पेश की। तो पेश की तो उसके बाद फिर हमारा हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बनकर तैयार हो गया था। और मेरे को कंफर्म थोड़ी याद नहीं है वो डेट, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली आपको मैं मेंशन कर दूंगा उसमें, वो आप याद कर लेना, कोई चक्कर वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो 1 नवंबर 1966 को हमारा ये इन्होंने रिपोर्ट दी संसद को, तो इसकी बात मान ली गई और ये हमारा हरियाणा बन के तैयार हो गया था। इस तक अभी तक किसी को डाउट है भाई? किसी को डाउट नहीं होना चाहिए 1% भी, ठीक है ना। अच्छे से अपनी वाली क्लास चल रही है, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हरियाणा सिटी के लिए क्लास है ये, हरियाणा जी के आपके एग्जाम के लिए 25 नंबर की आएगी। कितने नंबर की आएगी? 25 नंबर की। और 25 के 25 में से आने चाहिए भाई, 25 के 25 जब आएंगे जब ये क्लास देखोगे, ठीक है ना, ऐसे नहीं आएंगे। वो किताबें पढ़ोगे, ऐसे नहीं बोलते कि ये क्लास लगा लो, ये क्लास लगा लो, आप पास हो जाओगे। ये नहीं कहता कभी भी, फिर लास्ट डे पे ऐसे नहीं बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे, अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर कैसे पास होएंगे? ऐसे ने भी क्लास लगा ली तो उसके बाद सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो ये भी बात याद रखना, ठीक है। तो चलो आगे करवाते हैं। यहाँ तक हो गया, हरियाणा का गठन हो गया। तो फिर उस टाइम पंजाब का सीएम, पंजाब सीएम कौन था? ज्ञानी गुरदेव सिंह। ज्ञानी गुरदेव सिंह, ज्ञानी गुरदेव सिंह, ठीक है ना। और हरियाणा का कौन बना? हरियाणा का बना पंडित भगवत साल शर्मा। कौन सा? पहला, मतलब फर्स्ट कौन बना? पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा का सीएम बना। कौन बना ये हरियाणा का सीएम? ओके, कोई डाउट है इसमें भाई किसी को भी? तो ये बना, ओके। उसके बाद यहाँ का राज्यपाल, हरियाणा का राज्यपाल भाई कौन बना था? राज्यपाल कौन बना था? धर्मवीर बना था भाई। कौन बना था? धर्मवीर सिंह राज्यपाल बना था भाई। इसमें किसी को डाउट है भाई? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में कोई से भी आ सकता है, सारे के सारे याद रखना इनको, ठीक है ना। उसके बाद आगे आता है हमारा, ये हो गया। चलो आगे करवाते हैं। ज्ञानी गुरदेव सिंह पीएस, ठीक है ना, जो भी था। उसके बाद 1 नवंबर है जो 1966, हरियाणा हरियाणा जी के लिए देता हूँ हरियाणा, ठीक है। 1 नवंबर 1966 हरियाणा गठन, ठीक है ना। ये आप अच्छे से देखो, ठीक है। अभी यहाँ की बातें आपको बताता हूँ कि जैसे
जो अपना पूरा का पूरा ये था, क्या था, पंजाब। ये पूरा का पूरा पंजाब है, पूरा का पूरा पंजाब है। तो इस पंजाब में क्या था, इस पंजाब में क्या था, इस पंजाब में क्या था कि इतना इतना क्षेत्र तो किसको मिला था, हरियाणा को मिला था, हरियाणा। और ये किसको मिला था, पंजाब को। किसको मिला था भाई, पंजाब को, ठीक है ना। और यहाँ पे थोड़ा दिल्ली ना, दिल्ली सॉरी, वो क्या नाम है, चंडीगढ़, चंडीगढ़, ठीक है ना। ये कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट नहीं है। अभी इसका मैं क्षेत्रफल बताता हूँ, किसका, इस सारे का, इस सारे का क्षेत्रफल, इस सारे का क्षेत्रफल कितना था, इस सारे का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल था 126 320 किलोमीटर स्क्वायर, 126 320 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। इसमें से 35% तो मिला था हरियाणा को, 35% मिला था भाई। कितना परसेंट मिला था, 35%। और 100 में थे 35 गए, 100 में थे 35 गए, 0.5 और यहाँ पे 9 में 3 गए, 9 में से 3 गए 6, 65% इसको मिला था, इसको पंजाब को मिला था, ठीक है ना। 65% किसको मिला था, पंजाब को, ठीक है। तो इसका 126 320 का हरियाणा को कितना वर्ग किलोमीटर मिला था, 44,200 वर्ग किलोमीटर, 44,212 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, इसको मिला था। और 82,108 किलोमीटर स्क्वायर किसको मिला था, ये मिला था पंजाब को। इसमें कोई डाउट हो गई किसी को भी तो पूछ लेना अच्छे से, और अच्छे से देखते रहो उसको, ठीक है ना। ये 82,108 किलोमीटर स्क्वायर, 65% का हिस्सा इसको मिला था, और चंडीगढ़ बीच में था। 126 320 किलोमीटर स्क्वायर और 35% मिला था इनको, 44,212 वर्ग किलोमीटर किसका था, ये हरियाणा। कोई डाउट तो होना चाहिए, यहाँ से बहुत प्रश्न बन चुके हैं, ठीक है ना। अच्छे से लगाते हो क्लास को, कोई भी कोई बिजी नहीं होएगा, ठीक है। तो चलो अगला स्टार्ट करते हैं। उसके बाद उसके बाद भाई जिस टाइम 1 नवंबर 1966 को बना था भाई, क्या हुआ था, ये हुआ था तो उस टाइम कौन से नंबर का राज्य बना था, कौन से नंबर का राज्य बना था ये, तो 17वें नंबर का राज्य बना था भाई, 17वें नंबर का राज्य हरियाणा कौन से नंबर का राज्य, तो कौन से का था, 17वां नंबर का राज्य था। और कौन से संविधान संशोधन के हुआ था, इसी का एक प्लस कर देना, 18वां संविधान संशोधन। कौन सा, 18वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन याद रखना है, ठीक है ना। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये टॉपिक, अच्छे से याद रखना भाई इनको, ठीक है ना। उसके बाद आप करवाते हैं भाई, सबसे पहले बता देते हैं, ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं, ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं अभी तक, क्या है। अब ये देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इसको भी याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 7 कितने राज्य थे, जिले थे, हरियाणा में जिले कितने थे, 7। ऐसे नहीं लिख देता हूं ऊपर, जिले, जिले कितने थे, 7। और अब कितने हैं भाई, प्रेजेंट में 22 है। कोई डाउट हो भाई, याद रखना 22। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ वो चले गए थे।
हाँ 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 हाँ, फिर चले गए थे ना। ठीक 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 ठीक। तो भाई चलो टाटा से फोन आ गया था। तो सबसे पहले 7 जिले थे, और अब कितने हैं? अब कितने हैं भाई? अब हैं 22 है। किसी ने कोई डाउट है? उसके बाद विधानसभा, विधानसभा सीट, विधानसभा सीट, विधानसभा सीट कितनी थी? कितनी विधानसभा सीट? 54 थी भाई, 54 थी ना। तो अब कितनी है? अब है 90। इसमें किसी को कोई डाउट है भाई? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद, उसके बाद आता है अपना मंडल। मंडल, मंडल कितने थे? 4। और अब कितने हैं? 6। इसमें कोई किसी को डाउट है? नहीं होना चाहिए, 1% नहीं होना चाहिए। पुलिस रेंज, पुलिस रेंज, पुलिस रेंज कितनी थी? 1। और अब कितनी है? 5। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पुलिस कमिश्नरी, पुलिस कमिश्नरी, पुलिस कमिश्नरी कितनी थी? 0। और अब कितनी है? 3। लोकसभा की सीट, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा कितनी थी? तो भाई लोकसभा की थी लोकसभा की अभी तो प्रेजेंट में, राज्यसभा की पहले कितनी थी? 4 थी। और अब कितनी है? अब है 5। लोकसभा कितनी थी? 8। और अब कितनी है? 10। ठीक है, ये अपना डाटा है। थोड़ा सा इसको भी याद रखना, ये करना भी जरूरी है आज के एग्जाम के लिए। एक बार देख लो इसको, ठीक है ना। ये देख लो एक बार देख लिया अच्छे से। तो एक नंबर शासन डॉक्टर हरियाणा का गठन हुआ था, हरियाणा गठन हुआ था। तो उस टाइम हरियाणा कौन से नंबर का राज्य था? कौन सा 17वां राज्य था। और 18वें संविधान संशोधन के द्वारा ये बनाया गया था। कोई ये डाउट होना चाहिए, प्रश्न पूरे के पूरे निचोड़ देंगे, निचोड़ हरियाणा जीके को निचोड़ देंगे भाई, ठीक है ना। जिले पूरा पढ़ पढ़ के आएगा, पूरा पढ़ पढ़ के, पूरा असली वाला, ठीक है ना। ठीक है, तो 7 जिले, 7 जिले थे। और अब कितने हैं? 22। विधानसभा सीट कितनी थी? 54। और अब कितनी है? 90। मंडल कितने थे? 4। अब कितने हैं? 6। पुलिस रेंज कितनी थी? 1। अब कितनी है? 5। पुलिस कमिश्नर कितनी थी? 0। अब कितनी है? 3। लोकसभा की सीट कितनी थी? 8। और अब कितनी है? 10। राज्य कितने? राज्यसभा, राज्यसभा कितनी की? 4। और अब कितनी है? 5। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ये भी आपको अच्छे से आ जाना चाहिए, ठीक है ना। कोई चक्कर वाली बात नहीं है। आपकी क्लास लंबी होएगी, आप दिल थाम के बैठे रहो और अपनी क्लास को अच्छे से देखते रहो भाई, क्योंकि यही टाइम आपका। और उसके बाद जिसका सीटी पास नहीं होएगा, अरे जिसको पास नहीं होना वो पास नहीं होएगा, पर जिसको अपने मम्मी पापा की ओर देखना है ना, वो तो रातों के 2-2 3-3 बजे तक पढ़ते हैं यार। क्या ऐसे बोलते हैं भाई, कोई एक टाइम टेबल बना लिया, 2 घंटा 5 घंटे का, 4 घंटे उसमें पास हो जाएंगे। अरे दिन रात एक करनी पड़ती है पागल। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आग लगा देंगे आग, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। जल्दी से जल्दी लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दो यार, इसमें 1% भी श्यामलाल नहीं बनो तुम। श्यामलाल की भी कहानी आपको बताऊंगा मैं, आगे चलते रहो कोई नहीं। श्यामलाल, तुम श्यामलाल नहीं बनो। अंग्रेज, जो जब अंग्रेज आए थे ना, तो उस टाइम भारत में तो उन्होंने उसके हाथ हाथ मिलाया था। कौन था वो बंदा? श्यामलाल था, श्यामलाल। तो तुम वो श्यामलाल मत बनो। शेयर करो, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दो, ठीक है ना, अच्छे से। तो आगे स्टार्ट करते हैं इसको। तो चलो भाई, अभी आपको बताता हूं मैं एक और। हरियाणा जब बना तो उस टाइम कितने जिले थे? 7 जिले थे भाई। कितने थे? 7। कोई डाउट है इसमें किसी को भी? 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए, 7 जिले थे। इन सातों के 7 जिलों को आप कैसे याद रखोगे, ये मैं बताता हूँ। देखो,
गर जेके में, ऐसे नहीं पता चलेगा आपको। एक मिनट, तो चलो करते हैं स्टार्ट। क्या था, 7 चीजें। तो मैं आपको याद कराता हूँ एक ट्रिक के माध्यम से। घर, वो मैं कुछ काम करके आया था। घर जेके में, इससे आपके सातों के सात जिले याद हो जाएंगे। सातों के सातों जिले इससे याद हो जाएंगे, ठीक है ना, अपने याद रखना। तो चलो, हाँ याद रखो। पानी देना, पानी। घर, तो इससे क्या है बनता है हमारा, इससे बनता है गुरुग्राम। गुरुग्राम, इससे बनता है हिसार, इससे बनता है अम्बाड़ा, इससे बनता है रोहतक, इससे बनता है जींद, और जींद को दुग्ध नगरी कहते हैं, याद रखना, ठीक है ना। के से करनाल, क्या है के से करनाल, और इसका तो पता ही होगा आपके दक्षिण में स्थित है महेंद्रगढ़। क्या था, महेंद्रगढ़, महेंद्र, महेंद्र नाम का आदमी था, ठीक है ना, महेंद्रगढ़। ये महेंद्र नाम का आदमी है ना, ये महेंद्र नाम के आदमी से ही, इस महेंद्र नाम के आदमी से आपके सारे जिले, आपके सारे मंडल, कमिश्नरी, सभी के सभी याद हो जाएंगे। पुलिस जिले, पुलिस रेंज, सभी के सभी याद हो जाएंगे। इनको, इसको याद रखना, घर जेके में और घर क्या, इसको याद कर लो एक बारी। घर जेके में गुरुग्राम, हिसार, अम्बाड़ा, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़। भाई ये क्या थे, ये बने थे भाई। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए 1% भी, किसी को भी कोई डाउट हो तो मैं बता दिया भाई। गुरुग्राम, हिसार, अम्बाड़ा, रोहतक, जींद, करनाल और कौन सा बना था, महेंद्रगढ़ बना था। कोई डाउट आना, डाउट होना नहीं चाहिए, डाउट 1% भी होना नहीं चाहिए। और ये कब बने सभी के सभी, ये सभी के सभी, ये सभी के सभी कब बने थे, ये बने थे इस दिन ना, किस दिन बने थे, 1 नवंबर 1966 को। सभी के सभी 1966 में बने थे ये सातों के सातों। और फिर उसके बाद, अब इसके बाद दूसरा अपना सवाल क्या बनेगा, क्या बनेगा कि 8वां कौन सा बना था, 9वां कौन सा बना था, 10वां कौन सा बना था, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19, 20, 21, 22 जिले बन गए हैं आज। तो सारे के सारे याद रखना भाई आप, ठीक है। तो चलो अब इसको करते हैं और अगले स्टार्ट करते हैं। उन्नीस सौ 72 को भिवानी और कौन सा बना था, सोनीपत बना था भाई। भिवानी और सोनीपत, इसमें किसी को कोई डाउट है भाई, 1972 में कौन सा बना था, भिवानी और सोनीपत बना था भाई। उसके बाद एक साल बाद ही 1973 में, 1973 में क्या होया भाई,
क्या उठा तुम आखा, एक और राज्य, एक और जिला बना दिया। कौन सा बना दिया भाई? कुरुक्षेत्र बना दिया ना, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र जिला बना दिया, कुरुक्षेत्र जिला। ठीक है भाई। उसके बाद आते हैं तो एसएस नाम से। उसके बाद 1975 कब? 1975 दो जिले का गठन करा गया। कौन कौन सा? एक और जिला बनाया, सॉरी दो नहीं, सिरसा, सिरसा, सिरसा बनाया। ठीक है, सिरसा बनाया। कब बनाया था? 1975 में बनाया। ठीक है, इसको भी याद रखना, अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं सारे के सारे, जल्दी से जल्दी। ठीक है, उसके बाद 1979, और एक आपको बताता हूँ, आज तक मैंने 1979 नहीं बोलता मैं कभी भी, क्या बोलता है मैं? 1979। ठीक है, तो ये 1979 है ना, इसमें क्या बना था? इसमें अपना बना था फरीदाबाद। क्या बना था? फरीदाबाद बना था भाई। ठीक है, फरीदाबाद बना था। क्या बना था? फरीदाबाद, फरीदाबाद। उसके बाद फरीदाबाद बना था। उसके बाद 1917 है, उसके बाद सीधी 89 आ जाएगा। इसमें कितना ऐड करना है? सिर्फ एक प्लस करना है। क्या करना है? एक प्लस करना है। और क्या क्या बने थे हमारे इसमें? सीधी सीधी 4 जिले बने थे हमारे, 4 जिले, 4 जिले। 1989 में हमारे 4 जिले बने थे। उन्हें नाम लिख लेता हूँ। उसका नाम है कृपया, कृपया के नाम से याद रखना, KRPY, KRPY। इससे क्या है? कैथल। ठीक है, कैथल है भाई, रेवाड़ी है भाई। कोई डाउट? उसके बाद भी पानीपत था, और था ना जी वाई, तो पता वाई तो देखिए भाई अपना यमुनानगर के करीब, यमुनानगर, यह बने थे भाई। कोई डाउट अभी यहाँ तक? 89 तक किसी को कोई डाउट है? डाउट होना तो चाहिए नहीं है, क्योंकि जब साफ साफ लिख रखे हैं। उसके बाद 1 जनवरी 1992, 1992 को क्या होया भाई? एक और मारा, क्या होया उसको? 1992 में क्या होया? 1992 में क्या होया? इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। 1992 में पानीपत का पुनर्गठन होया, क्योंकि क्या था? ये पानीपत था, इसको दोबारा से करनाल में मिला दिया गया था, जो कि साथ के साथ ही मिला दिया गया था। तो उसके बाद दो साल बाद फिर पानीपत को दोबारा से पुनर्गठन किया गया। ठीक है ना। उसके बाद 1 जनवरी 1992, 1992 को क्या होया? 1992 को भाई पंचकुला। ठीक है, ये हो गया अपना। उसके बाद आता है अपना 1 मिनट, 1992 हो गया। और 15 अगस्त 1995, 15 अगस्त 1995 को ये हुआ, ये याद रखना। ठीक है, 1 मिनट। तो भाई पानीपत का दोबारा से गठन हुआ था, इसको वो था तो दोबारा से गठन हुआ। पानीपत का गठन हुआ था, वो मैं कुछ बंद करके आया हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या बना अपना? पंचकुला बना भाई। क्या बना? पंचकुला, पंचकुला बना। तो पंचकुला बनने के बाद उसके बाद क्या? 1997 में फिर से क्या बना? 1997, 1997 में 2 बने। कौन से बने? 2, फतेहाबाद और झज्जर, फतेहाबाद और झज्जर, फतेहाबाद और झज्जर। और फतेहाबाद, कोई फतेहाबाद का तो आपको बता दें एक बारी। फतेहाबाद नाम किसने रखवाया था? राजा ने रखवाया था। एक मुसलमानी राजा था एक, उसके बेटे का जन्म हुआ था, तो वो जीत के आया था एक युद्ध, फिरोज कला था वो। तो फतेह जीत के आया था, तो उसके लड़के का नाम फतेह लिखा था, तो उसका भी फतेहाबाद उसने बसाया था। ये उसने इसका नाम फतेहाबाद रखा था। ठीक है ना, इससे याद रखना।
उसके बाद आते हैं अगले, यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे लिख देते हैं इसको मेवात। मेवात 2005 में, ऐसे नहीं 2005, मेवात 2008, पल्लवन, और 2016 में चरखी दादरी, चरखी दादरी को बनाया था भाई। ये अपने याद रखना अच्छे से, ठीक है ना। देखो भाई 1972 में भिवानी सोनीपत, कोई डाउट है किसी ना? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 1973 में कुरुक्षेत्र, 2005 में सॉरी 1973 में कुरुक्षेत्र, 1975 में सिरसा, 1979 में फरीदाबाद, 1989 में एक प्लस करना है तो इसमें एक प्लस करना है, इसमें एक प्लस करना है तो कैथल, रेवाड़ी, पानीपत और यमुनानगर बना था। पानीपत को फिर से ब्लॉक कर दिया गया था और इसमें दोबारा से कर्नाटक मिला लिया था। फिर 1992 में फिर से गठन हुआ, पानीपत का गठन हुआ, ठीक है ना, ये याद रखना। उसके बाद 1995 में पंचकूला, उसके बाद 1997 में फतेहाबाद और झज्जर, उसके बाद 2005 में मेवात, 2008 में पलवल और चरखी दादरी का 2016 में हुआ था। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए यार। जीके का निचोड़ काट देंगे, निचोड़ पहले लिख लेते हैं उसके बाद समझा देते हैं, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए 1% भी। हरियाणा जीके आज स्टार्ट, सिटी इनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो चलो इसको मिटा देते हैं आगे और अगला स्टेप स्टार्ट करते हैं। अब आना सारा का सारा ये हरियाणा गठन हो गया था तो उस टाइम की बातें हम सारी बता दी हैं। तो उसके बाद फिर अपना स्टार्ट करते हैं हम एक टॉपिक बढ़िया वाला जिसका नाम है जिसका क्या नाम है, जनगणना। जनगणना, ये जनगणना है ना भाई 2011 की है। तो चलो बाद में है, पहले 2011 उसकी, पहले 2011 की जनगणना बताऊंगा आपको मैं। तो 2011 की यहाँ बताऊंगा, ठीक है, तो बाद की बात है। तो मतलब पहले ये बता देता हूँ आपको कि 1871 में पहले मतलब जनगणना स्टार्ट हुई थी ना, तो 1871 तो सबसे पहले जनगणना कब हुई थी? 1881 में हुई थी। उसके बाद हमारा देश आज़ाद होया, कब हुआ था? 1947 में। तो हमारे देश की पहली कौन सी थी? 1951, और फिर 1961, 1971, 1900 ऐसे करते 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 मतलब चली थी। और आज 2021 में जनगणना होनी थी, तो 2021 में नहीं हुई थी, तो 2011 की जनगणना, क्योंकि कोरोना चल रहा था, 2011 की जनगणना, सॉरी 2011 की जनगणना हुई थी, ठीक है ना। जनगणना, क्योंकि डाटा इसी का ही आता है, डाटा वेरी इंपॉर्टेंट है ये। कम से कम 1 से 2 प्रश्न है, 100% आएंगे इसमें से, 100% होता है ना, जो 100% उसमें 100% इसमें से 1 से 2 प्रश्न आएंगे जनगणना में से, ठीक है ना। तो चलो करते हैं स्टार्ट इसको भी। तो भाई जनगणना और क्षेत्रफल में देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जो जनगणना हुई थी ना, 2011 जनगणना, इसमें हरियाणा की कौन सी जनगणना थी? कोई बता पाएगा भाई? ये थी 5वें नंबर की, याद रखियो भाई। कौन सी थी? 5वीं। और 7वीं थी भारत की। और विश्व की कौन सी थी? विश्व की थी भाई 15वीं जनगणना। 15वीं जनगणना थी। इसमें भी कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए 1% भी। 2011 की जनगणना आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है ना। अच्छे से याद रखना, और आपके लिए आज एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बढ़िया वाली, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे क्षेत्रफल, उसके बाद लिखते हैं क्षेत्रफल के बाद क्षेत्रफल और जनसंख्या। जनसंख्या, तो जब क्षेत्रफल के दृष्टि से हरियाणा का कितना
आप बताओ थोड़ा सा जल्दी से जल्दी बता दिया करो। इतना मैं थोड़ा सा एक काम कर लूँ, 1 मिनट चौक ले लूँ बड़े वाले। बताया भाई? नहीं बताया आपने, तो चलो मैं बताता हूँ आपको। 2,53,53,081 क्या थी? जनगणना थी। पर HSSC ने कौन सा आंसर लिखा? अब ये बात हैं जैसे ऐसे याद करनी है। 2,53,51,462। 2,53,51,462। 2,53,51,462। 2,53,51,462। 2,53,51,462। ये HSSC ने ठीक मानी थी, पर इतनी थी जनसंख्या तो इतनी थी हरियाणा की। किसकी? हरियाणा की। हरियाणा, ठीक है ना। ये मान्यता है तो सही आंसर आएगा ये। अगर ये आंसर आ जाता है तो इसको कलेक्ट कर देना, ये नहीं आएगा। और अगर ये आएगा तो ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो सीधे मान्यता प्राप्त है। उसके बाद जनसंख्या में कौन सा स्थान था? जनसंख्या में स्थान था 18वां। कौन सा था? 18वां स्थान था। 18वां स्थान था। और कितनी परसेंट था भारत का? ये 2.09%। 2.09% ये था। और जनसंख्या, जनसंख्या एक मिनट, जनसंख्या और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना था? 44,212 किलोमीटर स्क्वायर। 44,212 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर था भाई, ठीक है ना। ये भी याद रखना, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बात है भाई। अगर वर्ग में पूछ ले तो 170 वर्ग मील भाई, 170 वर्ग मील, ये भी याद रखना, ठीक है ना। और कौन सा स्थान था? 20वां स्थान था। कौन सा स्थान था? 20वां स्थान था। और कितनी परसेंट था ये? क्षेत्रफल भारत का कितना था? 1, 2, 3 और 4 और 2 को मिटा दो और ये कर दो, और परसेंट कितना ये भारत का प्रतिशत था। क्या नाम है, क्षेत्रफल की दृष्टि से इतना 1.34% सिर्फ 1.34%। और मेडल कितने लाता है? मेडल मेडल कितने लाता है? 60%, 65%, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ये बात बताएंगे जब मेडलों की बात चलेगी। तो यहाँ तक ये हो गया जनगणना में। इसमें कोई डाउट है? जनगणना हुई थी हरियाणा की कौन सी 5वें नंबर की, भारत की कौन सी 7वें नंबर की, और जनगणना 15 स्वतंत्र भारत की, स्वतंत्र भारत की, सॉरी, ठीक है, स्वतंत्र भारत की हरियाणा की, स्वतंत्र हरियाणा की, स्वतंत्र भारत की, और पूरे विश्व की 15वीं थी, ठीक है ना। ये हो गया। जनसंख्या 2,53,51,081 थी। पर HSS ने क्या मानी थी? 2,53,51,462। 2,53,51,462। 2,53,51,462 थी, ठीक है। जनसंख्या में कौन सा स्थान था? 18वां था। जनसंख्या में, जनसंख्या भारत की दृष्टि से, भारत की दृष्टि के अनुसार, मतलब भारत के जनसंख्या के अनुसार हरियाणा की कितनी जनसंख्या थी? 2% में 2.09% थी। उसके बाद क्षेत्रफल पे आगे 44,212 वर्ग किलोमीटर, वर्ग नहीं सॉरी किलोमीटर स्क्वायर में था। 170 वर्ग मील, इसमें मील में पूछ ले तो ये था। और 20वां स्थान था क्षेत्रफल की दृष्टि से। और 1.34% परसेंट है पूछेंगे तो ये बता देना, ठीक है ना। कोई डाउट है? सारे के सारे प्रश्न ये आए हुए हैं एग्जाम में, हमें आप याद रखना इनको। चलो आगे करते हैं स्टार्ट। जनगणना लिख देते हैं अभी।
जिले, क्षेत्रफल सबसे ज्यादा किसका था? किसका भाई? अभी प्रेजेंट में किसका? 2011 के समय के साथ सिरसा का होगा। ठीक है। और सबसे कम पूछ लेते हैं तो किसका है? फरीदाबाद का। और ये जनसंख्या में ज्यादा फरीदाबाद, और ठीक है कम का आ गया सिरसा की। ये याद रखना 1 2 3 4, ये यहाँ से प्रश्न हो गए। कोई भी डाउट है इसमें? कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए 1% भी। ठीक है ना? अच्छे से क्लास देखो, तुम भी देखो क्लास अच्छे से, क्लास देखो से। तो ये हो गया अपना। उसके बाद सबसे कम तो क्या है? सबसे कम सिरसा, ये भी याद रखना। सबसे ज्यादा ये है और सबसे ज्यादा कम सिरसा की है, इसको भी याद रखना। ठीक है। उसके बाद और भाई सभी के सभी लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना। कम से कम हमें 1 घंटा होने वाला है। कितना है? 1 घंटा होने वाला है। क्या है? हाँ कम से कम हमें 1 घंटा होने वाला है। तो अच्छे से इसको लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना। अभी करवाते हैं हम आपको साक्षरता। साक्षरता में कौन सा स्थान है इसका? 15वां। कौन सा स्थान है? 15वां। और जब हरियाणा बना था तो उस टाइम कितना परसेंट पढ़े लिखे थे? 20%। और अभी कितने हैं? अभी है प्रेजेंट में 76%। हरियाणा ने पढ़ाई के मामले में भी अच्छी जीत पाई है। और सबसे ज्यादा जीत किसमें पाई है? खेलों में। हमारा हरियाणा 60% 65% मेडल अकेला हरियाणा ला के देता है, जो कि एक इसका हमारे भारत का पूरा कितना है? अभी आपको बताया था कितना है? 1 2 3 4, 2 को मिटे दो और इसको और ये। ठीक है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अभी वो भी बताया था आपको मैंने। तो सबसे ज्यादा पढ़ लिखे कहाँ है? जिला साक्षर सबसे ज्यादा साक्षर कहाँ है? गुरुग्राम। और सबसे कम धन्यवाद में भाई, सबसे कम मेवात में पुरुषों से ज्यादा कहाँ है? पढ़ लिखे रेवाड़ी में। और महिला सबसे ज्यादा गुरुग्राम में। और सबसे कम मेवात में। कोई डाउट होना चाहिए इसके बाद? 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? अच्छे से कर लो कभी। क्या ये ज्यादा सबसे किस में, कौन से जिले में था? गुरुग्राम में था। कम कौन से में था? मेवात में था। पुरुषों से ज्यादा कौन से में पढ़े लिखे थे? रेवाड़ी में। महिला किस में थी? गुरुग्राम में। और सबसे कम मेवात में। हो गया ये? कोई डाउट है भाई? लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दो जरूर। ठीक है ना? शेयर कर दो वीडियो को इतनी ज्यादा कि व्यूज इतने आने चाहिए, यूट्यूब पर जाए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है चलो। जनगणना ओके, ये हो गया अपना। तो उसके बाद आता है अपना लिंग अनुपात। क्या आता है? लिंग अनुपात। तो लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 879 1000 लड़कों के एक 879 मतलब कि 800
79 लड़की और लड़के। ये भी डाटा आपके आ सकता है एग्जाम में, याद रखना, ठीक है ना। 889 की 1000 लड़के हो गए, 889 लड़कियां, ठीक है ना। सबसे ज्यादा ये गुरुग्राम में है, गुरुग्राम कितना है ये 853, और कम कहाँ है मेवात, कितना है ये 907, ठीक है। ये भी डाटा याद रखना, ठीक है ना। ये हो गया अपना, तो चलो इसको भी कर देते हैं सीरीज। पानी ला, पानी पानी जनसंख्या वृद्धि में भी एक बारी ला लेते हैं आप आंख। जनसंख्या वृद्धि में भी हरियाणा भी कितना आगे कितना नहीं है, ठीक है ना। तो जनसंख्या वृद्धि में आपको पता होना चाहिए कि जनसंख्या वृद्धि में इसका कितना है 11वां, कौन सा 11वां स्थान, ठीक है। इसको भी याद रखना। और 19.9% की वृद्धि हुई है भाई 2001 से 2011 के बीच में, ठीक है ना। सबसे ज्यादा गुरुग्राम में और सबसे कम फतेहाबाद में। सबसे ज्यादा गुरुग्राम में, क्योंकि भी कहां पर सबसे ज्यादा और कम, ठीक है, ठीक है। फतेहाबाद, ये याद रखना। जनसंख्या में वृद्धि का मतलब आपको पता ही होगा, जनसंख्या में वृद्धि कि जनसंख्या में वृद्धि का मतलब है, बताता हूं, एक दशक में कितनी वृद्धि हुई है जनसंख्या में, ठीक है ना। अभी इतने परसेंट वृद्धि हुई है, और अगले 2021 में 2031 में कितनी परसेंट वृद्धि होगी, उसके बाद 2000 कम हुई है ये ज्यादा हुई है, जो भी है सभी की सभी। चलो भाई, उसके बाद आता है घनत्व। घनत्व कौन सा है, घनत्व आता है 11वां, जनसंख्या घनत्व कौन सा है 11वां स्थान है भाई। कोई डाउट है, कोई भी डाउट होना चाहिए 1% भी। सबसे ज्यादा फरीदाबाद में है, और सबसे कम 303, सबसे 3 ज्यादा कहाँ पे है सबने पता होगा, जहाँ पे सबसे कम क्षेत्रफल होगा, और वो कहाँ पे है फरीदाबाद में है। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 1% भी नंबर लेने नंबर फरीदाबाद। और कम कहाँ पे है सिरसा में है, सिरसा में है, ठीक है ना। कितने हैं मैं बता देता हूँ, 303 तो यहाँ पे है, और 2442 2442 1 किलोमीटर स्क्वायर में इतने व्यक्ति पावा, ठीक है ना। ये याद रखना, कोई भी डाउट होना चाहिए 1% भी, क्योंकि हरियाणा जीके में से कितने लेने हैं 25 में से 25 लेने हैं। तो ये कब लिए जाएंगे, जब लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करोगे ठीक है ना। लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट भी कर दो, क्योंकि ये भी जरूरी है यार करना, ठीक है। इसमें कंजूसी मत करते यार, इसमें कंजूसी 1% नहीं, ठीक है। यार ये थोड़ी सी कॉमन सेंस है कि सिरसा में इतना बड़ा क्षेत्रफल है और बंदे यहाँ पे कम ही होंगे, और क्षेत्रफल इतना सा है तो बंदे तो यहाँ पे अपना बढ़ेंगे यार। थोड़ी ये तो माइंड ब्लोइंग पर्सनैलिटी आप समझा करो यार। जनसंख्या तो यहाँ पे ज़्यादा होगी, पर किलोमीटर में भी फल लेंगे लोग, ठीक है। तो चल ये हो गया अपना। उसके बाद आता है, उसके बाद अपना यू भाई क्या है, किसी ने दिख रहा होगा क्या आएगा, क्या बनाएगा, यो
माना ऐसा लग रहा है यहाँ पे, अब समझ में आएगा। ये हमारी धरती, ग्लोब, क्या ये धरती या ग्लोब, ठीक है। कोई डाउट 1%, ठीक है। यहाँ पे उत्तर, यहाँ पे दक्षिण, यहाँ पे पूर्व और यहाँ पे पश्चिम। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, हरियाणा ग्लोब पर कौन से दिशा में है? तो उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी में है। और फिर ये पूछने लगे कि भारत में, भारत में, भारत में, भारत में, भारत में ये और ये उत्तर पूर्व, उत्तर दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, तो यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे है ना। तो ये उत्तर से पश्चिम में हरियाणा, क्या है ये हरियाणा, यहाँ पे, ठीक है ना। ये कौन सी दिशा में है? उत्तर, उत्तर पश्चिमी। जो सा मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये 100% आपके एग्जाम में दिखेगा। लाइव स्टडी के करवाए प्रश्न, अरे प्रश्न तो सभी के सभी करवाते हैं यार, अपना पढ़ने का ढंग होना चाहिए, ठीक है ना, लाज होना चाहिए पढ़ने का। ऐसी बात नहीं है कि कहीं से नोट्स खरीद लिए और वो ऐसे, उसकी बात नहीं है। किताबें पढ़ो अच्छे से, सारा का सारा मतलब मटेरियल पढ़ना पड़ता है यार, सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है, ठीक है। सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। मैं ये कहता कि आपने क्लास देख ली तो आपको कुछ नंबर आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, ऐसे तो भैया गोले हैं ऐसे से सबसे बड़े, ठीक है ना। अगर ऐसे कोई बोले तो उसके कमेंट ऐसी सबसे बड़ा ये लिखना कि ये गोले हैं, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, हंसने वाली बात नहीं है, ये राइट बात है, राइट। जो राइट बात होती है ना वो बताते हैं हम, कोई वैसे नहीं है। क्योंकि सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है आपके और हर के लिए, जो भी बंदा पढ़ाई करता है हर बंदे के लिए, ठीक है। तो चलो इसको भी जनगणना वाला हो गया अपना टॉपिक। उसके बाद हम एक और टॉपिक करते हैं जिसका नाम है ये क्या है? ये वैसे हरियाणा का है, ठीक है। हरियाणा, जो अपना हरियाणा है ना, हरियाणा, उसकी सीमा, सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? देशों के साथ सीमा तो कितने के साथ लगती है? 5, सॉरी देशों के साथ नहीं, सॉरी राज्यों के साथ, राज्यों के साथ सीमा कितने के साथ? 5 के साथ। कौन कौन से हैं वो मैं लिख देता हूं यहाँ पे। पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और ये हिमाचल प्रदेश, और केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा कौन सी कितने के साथ रखती है? 2 के साथ रखती है। कौन कौन से के साथ? चंडीगढ़ और दूसरा दिल्ली। कोई डाउट हो भाई? 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलो दिल्ली कब बना था केंद्र शासित प्रदेश? 1966 को। चंडीगढ़ 1966 को, और एक कब बनाया था दिल्ली? 1956 को, ठीक है। हमारी पहली राजधानी
कोलकाता थी और प्रेजेंट में कौन है, दिल्ली है। ठीक है ना, ये 1976 को बना दिया गया था। ठीक है, हो गया ये टॉपिक। यहाँ पे किसी को डाउट नहीं है? हाँ, यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे, यहाँ है जो, यहाँ, यहाँ क्या है, यहाँ पंजाब, पंजाब है। उसके बाद यहाँ पे ये सिरसा है, सिरसा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान आ गया। यहाँ पे आ गया यूपी, यूपी। उसके बाद यहाँ पे आ गया हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। और यहाँ पे आ गया उत्तराखंड, यूपी। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? पांचों के साथ। और ये चंडीगढ़ है और ये यहाँ पे दिल्ली है, इन दो के साथ व्यक्ति है, चंडीगढ़ और ये है दिल्ली। ठीक है, कोई भी डाउट होना चाहिए इसमें 1% भी। ठीक है ना, भाई जोर लगा रहे हैं पूरा अच्छे से, देखो इन क्लासों को। ठीक है ना, ऐसी बात नहीं है, 1 घंटे से पार चलेगी अपनी क्लास। परमात्मा जय श्री राम। तो चलो, ये हो गया भी अपना। उसके बाद अभी थोड़ा सा एक और टॉपिक आते हैं। ये है, चौक ले लेता हूँ मैं। पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश। हरियाणा के, हरियाणा के साथ राज्यों के, आप समझ में आएगा, मैं बताऊंगा जब आपको। ये हरियाणा के और ये हरियाणा के राज्यों के साथ, ठीक है ना, जिलों के साथ। कितने? हरियाणा के साथ। ठीक है, आगे बताता हूँ इसको। तो हरियाणा के कितने भाई, चौक छोटा रह गया, ये बड़े बड़े हो जाते हैं। हरियाणा के 7 जिले, पंजाब के साथ, राजस्थान के साथ 7 जिले, इसके साथ 7 जिले, इसके साथ 1 जिला और इसके साथ 3 जिले। कोई भी डाउट होना चाहिए 1% भी। इसके साथ 1 जिला, इसके साथ 2 जिले, 5 7 6, 5 7 और 6। कोई डाउट अपना 1% होना चाहिए भाई। ठीक है ना, तो ये डाउट 1% नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे को, क्योंकि अपना अच्छे से करवा दिया। ये हरियाणा अपना, यहाँ पे पंजाब है, क्या यहाँ पे पंजाब है, यहाँ पे सिरसा है, मगर यहाँ से बन रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, राजस्थान। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है यूपी, और यहाँ पे क्या है, हिमाचल, यहाँ पे क्या है, उत्तराखंड। कोई भी डाउट न चा 1% भी। ठीक है ना, मैं यहाँ से 1 घंटे से खड़े हूँ यार। लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट तो करनी चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि यार ऐसे तो बुरा लगता है कि लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट नहीं करोगे। सब्सक्राइब करो चैनल को, कि 1% भी कंजूसी नहीं बरतने सभी ने। ठीक है, अभी थोड़ा सा मुच्छे में मरोड़ी मार लेता हूँ मैं। ठीक है ना, चलो इसको भी अच्छे से एक बार लिख लो अपनी कॉपी में।
तो चलो भाई अपना एक टॉपिक करवाते हैं आपको, जल्दी है, ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, जल्दी से मतलब सारे टॉपिक करवाने हैं आपको, आधे कम से कम आधे टॉपिक करवाने हैं आपको। हरियाणा की हरियाणा राज्य की प्रमुख हवेलियाँ, प्रमुख हवेलियाँ, ठीक है ना। ये प्रमुख हवेलियों का शहर है, ये हरियाणा की है, किसकी है, हरियाणा की। याद रखना, 1% भी डाउट होना चाहिए किसी को भी, ठीक है ना। आप ना ये इस क्लास में रिकॉर्ड बनाना कि 10 से 15-20% इस कल्ली क्लास से आ जाएंगे। लाइव स्टडी इतना ऊपर ले जाना है कि इस हरियाणा वाली में एक क्लास में 15 से 10% आ जाए, कितने, 15 से 10-20% आ जाए, ठीक है ना। चलो, क्या है, हवेलियों का शहर किसे कहा जाता है, हवेलियों का शहर किसे कहा जाता है, फतेहाबाद को। किसे कहा जाता है, फतेहाबाद को। उसके बाद आता है राज्य की सबसे पुरानी हवेली, राज्य की सबसे पुरानी हवेली, फिरोज शाह तुगलक की हवेली ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद बुढ़िया की हवेली कहाँ से है, बुढ़िया की हवेली किसकी, बुढ़िया की हवेली कहाँ पे है भाई, जमुनानगर में। 1% डाउट नहीं होना चाहिए, 1% भी सारी की सारी करा देंगे, 10 से 15-20% इसी क्लास में से आएंगे अपने, ठीक है। आगे गुजरी महल, क्या है, गुजरी महल कहाँ से है, हिसार में। कहाँ भाई, हिसार में। उसके बाद आता है लोधी डायनेस्टी, उसके बाद गंगाराम की हवेली, हवेली करा देते हैं गंगाराम की हवेली, गंगाराम की हवेली कहाँ से है, अम्बाड़ा में है। कहाँ से है, अम्बाड़ा में है। 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए किसी में भाई, कोई चक्कर वाली बात है, सारे करवा देंगे, टाइम लग जाए, कोई चक्कर वाली बात पर चीज बन जाएगी बढ़िया। सिखों की हवेली गुरुग्राम, सिखों की हवेली गुरुग्राम में, ठीक है ना। उसके बाद आती है अपनी बाग वाली कोठी जज्जर में, बाग वाली कोठी कहाँ से है, जज्जर, ठीक है ना। ये याद रखो इनको भी, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या क्या है, हवेलियों का शहर किसे कहा जाता है, फतेहाबाद को क्या जाता है, गुलाबी नगरी कहा जाता है, गुलाबी नगरी भी कहा जाता है। राज्य की सबसे पुरानी हवेली, एक मिनट, तो चलो ये हो गया अपना। इसके बाद आता है
यमुनानगर है बूढ़ी राज्य की सबसे पुरानी हवेली फिरोज शाह तुगलक की हवेली है। बूढ़े की हवेली यमुनानगर की हवेली है। गुजरी महल कहाँ से है? हिसार में है। हिसार में सबसे बड़ा पशु फार्म है। सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ का है? हिसार का। और ये कहाँ का है? एशिया का। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा पशु फार्म हिसार में। दक्षिण उत्तर भारत का सबसे बड़ा पशु फार्म हिसार में। हरियाणा का सबसे बड़ा फार्म हिसार में। सबसे बड़ा पशु फार्म हिसार में, याद रखना 100%, ठीक है ना। उसके बाद आगे करवाते हैं। हिसार गंगाराम की हवेली अम्बाड़ा में, सिखों की हवेली गुरुग्राम में, बाघ की कोठी झज्जर में। जल्दी जल्दी करवाना है आपको, सारा सारा टॉपिक करवाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके नंबर आने थे पूरे पूरे 25 में से 25, ठीक है ना। इस क्लास में से आपको 15 से 20% निकालने हैं। जोर लगा दो भाई जोर, ठीक है ना। हेमू की हवेली ये रह गई अपनी हेमू की, ये थोड़ी सी रह गई है, करो। हेमू की हवेली, हेमू की हवेली का कहाँ से है? रेवाड़ी में। रेवाड़ी में, और रेवाड़ी में एक और है हेमू की हवेली और रानी की ड्योढ़ी। रानी की ड्योढ़ी, रानी की ड्योढ़ी ये भी रेवाड़ी में है। उसके बाद आता है व्हाइट पैलेस, व्हाइट पैलेस, व्हाइट पैलेस, व्हाइट पैलेस, व्हाइट पैलेस। ये व्हाइट पैलेस कहाँ से है? तो ये पटौदी में। कहाँ से है? पटौदी में। उसके बाद आता है अपना व्हाइट पैलेस पटौदी में। प्रेम निवास रोहतक में, क्या है? प्रेम निवास, प्रेम निवास कहाँ से है? रोहतक में भाई, इसको भी याद रखना। उसके बाद आता है अपना थोड़ा सा काबुली बाग, काबुली बाग वाली इमारत, याद रखिए इसको भी। काबुली बाग इमारत कहाँ से है? याद रखिएगा इसको भी। काबुली बाग इमारत कहाँ से है? पानीपत, पानीपत को क्या कहा था? बुनकरों का शहर, बुनकरों का शहर कहा जाता है भाई, ठीक है ना। हो गया। रोहतक किसके नाम पे पड़ा था? रोहतास के नाम पे पड़ा था। इसको भी याद रखना, 1% भी बोलना नहीं है किसी ने भी, ठीक है ना। बाबा हीरालाल की हवेली रोहतक में है भाई। बाबा हीरालाल की हवेली रोहतक में है। बाबा हीरा लाल की हवेली कहाँ से है भाई? रोहतक में है। कहाँ से है भाई? रोहतक में। रोहतक। ठीक है ना, 1% भी भूलना नहीं है किसी ने भी, ठीक है। सेठ नरसिंह की हवेली, सेठ नरसिंह की हवेली कहाँ से है भाई? ये भी रोहतक में है। सेठ नरसिंह की हवेली, सेठ नरसिंह की हवेली ये कहाँ है? रोहतक में है। या भी याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो मैंने वो करवा दिया आपको, वो भी थोड़ा थोड़ा रह गया हो वो भी करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनको भी अच्छे से देख लो एक बार, ठीक है ना। सेठ जयराम दास की भी निगरानी की आपकी एक दीवानी में। सेठ जयराम दास की, सेठ जयराम दास कौन था? सेठ जयराम दास कौन था भाइयों? सेठ जयराम दास। कहाँ सी? दयाराम सेठ जयराम, अरे सॉरी यार, जयराम दास की हवेली आग लगा देनी है, आग की लगा देनी भाई, आग पूरी, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। कहाँ से आई? भिवानी माँ, सॉरी भिवानी माँ। और भिवानी का नाम कैसे पड़ा था आपको पता होना चाहिए। भिवानी का नाम भिवानी और रानी भवानी के नाम पे पड़ा था, ठीक है ना, ये भी याद रखना। रोहतक का नाम रोहतस के, पानीपत पहला नाम क्या था? परानाप्रस्थ, महाभारत के काल में, ठीक है ना। उसको तो याद करना, 1 मिनट इसको कर लो एक बार अच्छे से। हेमू की हवेली रेवाड़ी में, रानी की ड्योढ़ी रेवाड़ी में, व्हाइट पैलेस का पटौदी में, प्रेम निवास का रोहतक में, काबुली बाग का पानीपत में, बाबा हीरालाल की
अरे मैंने हीरोलाल सुना, मैंने हीरोलाल की हवेली रोहतक में, सेठ नरसिंह रोहतक, नरसिंह की हवेली, नरसिंह की हवेली रोहतक में है, और सेठ जयराम दास की हवेली भी भिवानी में है। भाई याद रखना, 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए। रोहतक का नाम रोहतास के पास पड़ा था, पानीपत को बूंद की नगरी कहा जाता है, और भिवानी का नाम कैसे पड़ता है, रानी बानी के नाम पर पड़ा था। इसको भी याद रखो अच्छे से, और इसको 1 मिनट कर देते हैं साफ। चलो इसको कर देते हैं साफ। हरियाणा के शहरों के उपनाम, ठीक है ना। ये डाउट नहीं होना चाहिए 1% भी किसी को। क्या बताऊंगा अब मैं, हरियाणा के शहरों के उपनाम, किसी को कोई डाउट 1% नहीं होना चाहिए। चलो भाई करते हैं स्टार्ट जल्दी से जल्दी। चलो अपने हरियाणा के करनाल को, करनाल है भाई सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या कहो ऐसा, क्या कहो इसको कहते हैं हरियाणा का पेरिस, दान का कटोरा, कर्ण नगरी, हरियाणा का धर्म धर्म नगरी, अरे सॉरी धर्म नगरी नहीं, कर्ण नगरी, धर्म नगरी अपने कुरुक्षेत्र है, धर्म नगरी कहते हैं इसको, और कहते हैं इसको करनाल को दान का कटोरा, दान का कटोरा, और कहते हैं हरियाणा का पेरिस, हरियाणा का पेरिस। 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए भाई। उसके बाद आता है अपना अम्बाड़ा, अम्बाड़ा, अम्बा, अम्बाड़ा, अंबिका के नाम पे, अम्बा के नाम पे। उस टाइम में किस टाइम में, महाभारत टाइम में, उसके टाइम पे, उस टाइम में पढ़ रहा है ये नाम अम्बाड़ा, ऐसे नहीं पढ़े नाम ये, ठीक है ना। अपनी 1.5 घंटे तक पहुंचने वाली है क्लास, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। आज का क्लास आपका नंबरों से भर देंगे, नंबरों से। सीटी में 25 में से 25 लेके आना भाई, 25 में से 25, पर 25 कैसे आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे, पढ़ के आएंगे, ठीक है ना। आग ला देंगे आग, इतना पढ़ा देंगे, इतना पढ़ा देंगे कि कोई क्या नहीं होएगा, कोई क्या नहीं होएगा, ठीक है ना। अम्बाड़ा, अम्बाड़ा तो अम्बाड़ा विज्ञान नगरी, उपकरणों का शहर, क्या है, विज्ञान नगरी, उपकरणों का उपकरणों का शहर। उसके बाद आता है आमों का शहर, आमों का शहर, ठीक है ना। और अप्रेंटिस सिटी, अप्रेंटिस सिटी, अप्रेंटिस सिटी, ये भी याद रखना। एक हो गया, ये हो गया अपना। और अगला आता है अपना, अगला आता है अपना गुरुग्राम। क्या आता है अपना, गुरुग्राम। और गुरुग्राम का नाम कैसे पड़ा था, फिर बताया आपको, ये गुरु द्रोणाचार्य को, मेरे इसका नाम बता देना मुझे, ठीक है, कैसे पड़ा था। ओहो, मनोरंजन सिटी, मैडी सिटी, साइबर सिटी, मनोरंजन सिटी, मैडी सिटी, साइबर सिटी, ये इसको कहा जाता है। उसके बाद आता है अपना एक और करा देते हैं इसको, कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा। ये भी रहेगा कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा, ये हो जाता है, ठीक है ना। महेंद्रगढ़ खनिज नगरी, महेंद्रगढ़ है जो, महेंद्रगढ़ क्या है इसको, खनिज नगरी, क्या है, खनिज नगरी, ठीक है। 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए भाई। कुरुक्षेत्र को धर्म नगरी, कुरुक्षेत्र को क्या कह रहा हूँ भाई, धर्म नगरी, धर्म नगरी। उसके बाद आता है अपना तीर्थराज, तीर्थराज भी कहा जाता है इसको,
तीर्थ राज्य कहा जाता है। और उसके बाद आता है भिवानी। भिवानी भिवानी कहा जाता है छोटी काशी मंदिरों का शहर, भारत का क्यूबा। छोटी काशी, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा मंदिर है, कुरुक्षेत्र में तो कम है, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा 300 से अधिक मंदिर है। छोटी काशी, हरियाणा का क्यूबा, हरियाणा का, भारत का क्यूबा, सॉरी, भारत का क्यूबा। और इसको मंदिरों का शहर, मंदिरों का शहर कहा जाता है, ठीक है ना। करनाल को कर्ण नगरी, डांग का कटोरा, हरियाणा का पेरिस। उसके बाद अम्बाला को विज्ञान नगरी, उपकरणों का शहर, उपकरणों का शहर, आमों का शहर, अप्रेंटिस सिटी। गुरुग्राम को मनोरंजन सिटी, मेडिसिटी, साइबर सिटी। महेंद्रगढ़ को काला सेंटर ऑफ हरियाणा कहा जाता है इसको, काला सेंटर ऑफ हरियाणा, कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा। महेंद्रगढ़ खनिज नगरी, सबसे इंपोर्टेंट है। कुरुक्षेत्र को धर्म नगरी और तीर्थराज। उसके बाद भिवानी को छोटी काशी, भारत का क्यूबा, मंदिरों का शहर, इसको कहा जाता है। इसको भी बटो जल्दी जल्दी 1 मिनट में। तो आपके पास क्या था अपना, मंदिरों का शहर भिवानी तक हो गया, भिवानी तक, ठीक है ना, भिवानी तक हो गया था। उसके बाद आता है अपना हिसार। हिसार आता है मैग्नेट सिटी, हिसार आता है अपना, हिसार, इसे कहते हैं मैग्नेट सिटी, ठीक है ना, इसको कहा जाता है। उसके बाद आता है अपना, उसके बाद फरीदाबाद औद्योगिक नगरी, फरीदाबाद औद्योगिक औद्योगिक नगरी, ठीक है ना। उसके बाद आता है अपना औद्योगिक नगरी हो जाते हैं। 1 मिनट, छोटी रह गया, बड़े बड़े हो जाते हैं। औद्योगिक नगरी हो गया, ये हो गया, ठीक चल रहा है, चलो साफ है, बढ़िया। उसके बाद आता है सिरसा। सिरसा को गेहूं का कटोरा, सारंस, गेहूं का कटोरा। उसके बाद भाई 1.5-2 घंटे से ही खड़ा भाई, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दियो। 1% भी श्यामलाल नहीं पढ़ो, हम श्यामलाल, ठीक है ना, श्यामलाल नहीं पढ़ो। सिरसा गेहूं हो जाता है। जब मेरी इतनी शक्ति खत्म हुई तो तुम्हारी कैसे हो जाएगी, तुम तो बेड पे बैठे हो शाम पे, मैं तो खड़े हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो 1% भी होने चाहिए। देखो चौक में कितना दिन 2 गया मैं। इसको संतों की नगरी, संतों की नगरी, संतों की नगरी, वन नगरी, साहित्य नगरी, वन नगरी, ठीक है ना, साहित्य नगरी, साहित्य नगरी, सब का जाता है यार इनको, ठीक है ना। उसके बाद आता है रेवाड़ी को वीरभूमि, सैनिकों, रेवाड़ी वीरभूमि, सैनिकों का घर, सैनिकों का घर, ठीक है ना। उसके बाद है यमुनानगर। यमुनानगर क्या आता है, पेपर सिटी। यमुनानगर को अब आपको मैं इंपॉर्टेंट कराता हूँ, पेपर सिटी, इसको क्या आता है, पेपर, सॉरी, यमुना नगर, क्या कहा जाता है इसको, पेपर सिटी, ठीक है, इसको भी याद रखना। उसके बाद आता है अपना नैनो सिटी, पंचकुला, नैनो सिटी, किसको याद आता है, पंचकुला, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है शहीदी भूमि झज्जर, शहीदी भूमि क्या है, झज्जर, इसको भी याद रखना अच्छे से, ठीक है। उसके बाद करा देते हैं नारनौल को तालाबों का, बावड़ियों का शहर, नारनौल को, नारनौल, 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 नारनौल को क्या है, तालाबों का, बावड़ियों का शहर, तालाबों व बावड़ियों का
सर इसको भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इनको भी अच्छे से कर लो, ठीक है ना, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। उसके बाद आता है अपना फतेहाबाद और पानीपत, इनको भी लिख देंगे यहाँ से, फतेहाबाद और पानीपत को भी ये एक बार इसको करवा देते हैं। अपनी क्लास अच्छे से भैया 1.5-2 घंटा होने वाला है, अपनी क्लास को 1.5 घंटा हो गया, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। हरियाणा के शहरों के उपनाम हिसार, मैग्नेट सिटी, फरीदाबाद औद्योगिक नगरी, सिरसा को गेहूं का कटोरा, संतों की नगरी, वन नगरी, साहित्य नगरी, रेवाड़ी को वीर भूमि, सैनिकों का घर, उसके बाद जीवन नगर को पेपर सिटी, उसके बाद नैनो सिटी पंचकुला, पंचकुला, ठीक है ना, उसको भी याद रखना। उसके बाद शीत भूमि झज्जर को, नारनौल को तालाब बावड़ियों को शहर कहा जाता है, इसको भी याद रखना, ठीक है। उसके बाद आते हैं फतेहाबाद, फतेहाबाद हरियाणा के शहरों के उपनाम, ठीक है, शहरों के उपनाम, इसको भी याद रखना। पानी पी लेते हैं एक बार अच्छे से, ठीक है भाई। हम तो अभी तक बाथरूम भी नहीं गए, ठीक है, वॉशरूम भी नहीं गए, वॉशरूम 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, ठीक है, कोई चक्कर नहीं, चलो चलो फिर। इसके बाद आता है फतेहाबाद, अब की बार में सारे होते हैं ले, फतेहाबाद, फतेहाबाद को क्या कहते हैं, पिंक सिटी, सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है, इसके बाद करने की जरूरत ही नहीं है, पिंक सिटी। उसके बाद पानीपत को बुनकरों की नगरी, पानीपत बुनकरों की नगरी। उसके बाद आता है अपना, उसके बाद आता है अपना थानेसर, ये तो छोटा हो गया, हमें आ गया। फिर 2 पितृभूमि, पितृभूमि, तो ये इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम के लिए, जो 1-2 रह गए हैं वो भी करवा दूंगा, इनको देख लो एक भाई अच्छे से, ठीक है। नहरों का शायद करवा देते, टोहाना को, टोहाना, टोहाना तो क्या है, नहरों का शहर, नहरों का शहर किसी का आता है, इसको, इसको भी याद रखो और अच्छे से इनको देख लो, चलो ठीक है, इसको भी याद हो भाई। फतेहाबाद को पिंक सिटी, पानीपत को बुनकरों की नगरी, सिद्धू को पितृभूमि और टोहाना को नहरों का शहर कहा जाता है, इनको भी हो गया अपने, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं अपने क्या है, उसके बाद कराते हैं आपको एक मिनट, चौड़े देखो मैं आपको ऋषि मुनि, ऋषि मुनि का संबंध कौन सी पहाड़ी से है, कौन सी पहाड़ी से है, कहाँ पे, किन का संबंध कौन से मतलब इनसे है, कहाँ पे रहते थे। तो चलो इनको भी कर देते हैं स्टार्ट। सबसे पहले वेद व्यास, वेद व्यास को क्या है, वनस्थली कुरुक्षेत्र, कहाँ से है ये, कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। उसके बाद विश्वामित्र, वशिष्ठ और ययाति, विश्वामित्र, इसका कहाँ से है, पेवा से है, पेवा कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, ठीक है, इसको भी है, और ये भी यहाँ पे कुरुक्षेत्र ही है, ठीक है। विश्वामित्र और ये क्या है, वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ और ययाति, इनका भी संबंध ये इनसे है। उसके बाद आता है मार्कंडेय, 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 इसका संबंध कहाँ से है, यहाँ भी मार्कंडेय से है, इसका संबंध भी कौन से है, कहाँ से है, मार्कंडेय, ये भी कहाँ पे है, ये भी कुरुक्षेत्र में ही है, ये भी कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में ही है भाई, ठीक है ना।
उसके बाद चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु। इसका संबंध भी कहाँ से है भाई? कुबेर कुटिया। कहाँ से इसका? कुबेर। और कुबेर कुटिया कहाँ से है? ये भी कहाँ से है? कुरुक्षेत्र में ही है, कुबेर कुटिया। कुबेर कुटिया, इसका संबंध भी कहाँ से है? इसका संबंध भी कुरुक्षेत्र से है, ठीक है ना, इसको भी याद रखना। उसके बाद आता है अपना अगस्त्य ऋषि। कौन सा है? अगस्त्य ऋषि। इसका संबंध भी कुरुक्षेत्र से भाई है, कुरुक्षेत्र, ये भी याद रखना, ठीक है। इसके बाद आता है अपना इसके बाद आता है अपना उद्दलक। और उद्दलक का संबंध किससे है? स्याणा महेंद्रगढ़ में पड़ता है, स्याणा महेंद्रगढ़ में पड़ता है, ठीक है ना। इसको याद रखना, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं अपने च्यवन। च्यवन का संबंध किससे है? च्यवन का संबंध है डोसी, ठीक है ना, डोसी से संबंध इसका, ठीक है। और डोसी महेंद्रगढ़ में है, ठीक है। उसके बाद आता है अपना पिपलाद का संबंध, पिपलाद का संबंध है बादोत से। कहाँ से है? बादोत। वो बादोत कहाँ से है? महेंद्रगढ़ में भाई। कहाँ से है? महेंद्रगढ़ में। उसके बाद आता है अपना कपिल मुनि। कहाँ पे? कपिल मुनि। और कपिल मुनि का नाम कहाँ से है भाई? कलायत से। और कलायत की तो आपको पता ही है, कलायत से। उसके बाद दुर्वासा ऋषि, दुर्लदन। और ये सभी ज्यादातर हरियाणा से पढ़े हैं, ठीक है ना, दुर्लदन। उसके बाद आता है अपना भाई गौतम ऋषि, गोंदर से। गौतम ऋषि कहाँ से है? गोंदर, ठीक है ना। उसके बाद अपना आता है परशुराम राम राय हद। परशुराम राम राय यहाँ से। और कहाँ से है? ये जींद में हवाई, ठीक है ना। ये कहाँ से है? जींद में। इसको भी याद रखना, ओके। हो जाता है ये स्थली विश्वामित्र वशिष्ठ और ययाति का पेवा कुरुक्षेत्र में। इसका संबंध इससे मार्कंडेय से कुरुक्षेत्र में। चैतन्य महाप्रभु का इसका भी कुबेर कुटिया, ये भी कुरुक्षेत्र में। अगस्त्य ऋषि कुरुक्षेत्र में ये भी है। और उद्दले का इसका स्याणा महेंद्रगढ़ में जाता है, च्यवन डोसी में। इसको महेंद्रगढ़ में पिपलावाद बादोत ऐसा संबंध है, ठीक है। महेंद्रगढ़ में कपिल मुनि कलायत में। उसके बाद दुर्वासा दुलदन। और गौतम ऋषि का गोंदर से है। गोंदर कहाँ से करता है? करनाल पड़ता है। करनाल से गोंदर से। पिछली बार हमारे वो जीते थे, निर्दलीय जीते से यहाँ थे, उसका नाम था धर्मपाल गोंदर, ठीक है ना। उसको भी याद रखना। अभी प्रेजेंट में यहाँ पे कबीर पंथी बना है नीलोखड़ी में। और अभी हमारा मुख्यमंत्री कौन है? नायब सैनी है। पहला कौन था? पहला था मनोहर खट्टर। उससे पहला कौन था? उससे पहला था भूपेंद्र सिंह हुड्डा। उससे पहला कौन था? सारे याद होने चाहिए। पहला मदन लाल था, राज्यपाल धर्मवीर था, सन्नो देवी विधानसभा अध्यक्ष थी। सारे याद होने चाहिए, ठीक है ना। चलो एक दो टॉपिक और करवा देते हैं थोड़ा सा, या फिर आज इस क्लास को यहाँ पे बंद कर देते हैं, चलो, ठीक है ना। कितने तक क्लास हो गई आज आपकी? 1:38 हो गया, ठीक है। तो चलो और थोड़ा सा करवा देते हैं, एक दो टॉपिक और, जो कि कम से कम आपका आधा सा तो थोड़ा सा कम ही होएगा यार, क्योंकि अभी थोड़ा सा थोड़ा फोन में दिक्कत आ जाएगी, तो
अभी थोड़ा इतना करवा देते हैं, फिर इसके बाद यहीं से स्टार्ट कर देंगे। 2-3 क्लासों में आपकी सारी की सारी पूरे का पूरा क्लियर करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलो अब तक के लिए तो ये होगी अपनी सारी की सारी। चलो कर देते हैं इसको। तो अभी भी इसमें से कम ऐसी बात नहीं है, अभी भी यहाँ से 10 कितने 10 प्रश्न तक तो हमारे इसमें से ही आ जाएंगे, ठीक है। अच्छे से याद करना, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। और फिर भी थोड़ा अपने बता देता हूँ आपको। हरियाणा, सीएम कौन था भाई? भजनलाल शर्मा। राज्यपाल धर्मवीर। उसके बाद आगे मेन इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। और अभी प्रेजेंट में, वर्तमान और प्रथम। अभी प्रेजेंट में सीएम कौन है हमारे यहाँ पे? नायर सिंह सैनी। और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है ना। ये अभी प्रेजेंट में, इसको भी याद रखना, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। 1 मिनट थोड़ा चौक ले लेता हूँ मैं। चलो एक और करवा देते टॉपिक आपका अच्छा वाला। चलो करवाते हैं व्यक्तियों के उपनाम। व्यक्तियों के उपनाम इनमें से भी आ सकता है। व्यक्तियों के उपनाम, व्यक्तियों के उपनाम, ठीक है। व्यक्तियों के उपनाम, ठीक है। व्यक्तियों के उपनाम, ठीक है। तो चलो करवाते हैं इसको। हरियाणा केसरी, मेरे करवाते हैं। हरियाणा, ये थोड़ा पता लगता है ना। हरियाणा केसरी पंडित नेकी राम, ठीक है। पंडित नेकी राम शर्मा, ठीक है। उसके बाद पंडित नेकी राम शर्मा। हरियाणा का गांधी मूलचंद जैन। हरियाणा का गांधी मूलचंद जैन। उसके बाद आता अपना स्वर सम्राट पंडित जसराज। स्वर सम्राट पंडित जसराज, ये भी याद रखना। उसके बाद आता है जाटों का अफलातुन, जाटों का प्लूटो। जाटों का प्लूटो राजा किसको? सूरजमल को कहा जाता है। जाटों का प्लूटो किसको कहा जाता है? हरियाणा का प्रथम सूफी संत शेख मोहम्मद तुर्क। हरियाणा का प्रथम राज्य कवि, हरियाणा का प्रथम राज्य कवि उदय भानु, ठीक है। ये याद रखना। उसके बाद हादी हरियाणा शाह मोहम्मद को। हादी ए हरियाणा
शाह मोहम्मद को कहा जाता है, शाह मोहम्मद को, ठीक है ना। आपकी हरियाणा। उसके बाद आता है अपना स्टील किंग ऑफ हरियाणा श्री ओम प्रकाश जिंदल। स्टील किंग ओम प्रकाश जिंदल, ओम प्रकाश जिंदल को कहा जाता है। उसके बाद ओम प्रकाश जिंदल को कहा जाता है, ठीक है ना। इसको भी याद रखना, ठीक है। चौधरी देवीलाल को चौधरी देवीलाल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, चौधरी देवीलाल। इसको किसके नाम से जाना जाता है? इसको पहले ताऊ के नाम से जाना जाता है भाई। इसको जननायक के नाम से जाना जाता है भाई। उसके बाद इसको किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद इसको चार किंग ए हरियाणा, किंग ए हरियाणा। उसके बाद इसको भाई किसानों का मसीहा, मसीहा भाई। उसके बाद इसको हरियाणा का जन्मदाता, जन्मदाता कहा जाता है। उसके बाद राजनीति का भीष्म पितामह, राजनीति का भीष्म पितामह, भीष्म पितामह। भीष्म पितामह से याद रखना कौन था भीष्म पितामह? भीष्म पितामह का नाम देवव्रत, तो उसको भी याद रखना। महाभारत नहीं, हाँ महाभारत में देवव्रत किसका पुत्र था? वो शांतनु का, ठीक है। गंगापुत्र भीष्म। व्यक्तियों के उपनाम हरियाणा केसरी के नाम से किया जाना जाता है, पंडित लेखीराम को जाना जाता है। उसके बाद भाई हरियाणा गांधी मूलचंद जैन को स्वर सम्राट किया जाता है, पंडित जसराज को कहा जाता है, इसको भी याद रखना। उसके बाद जाटों का प्लूटो राजा सूरजमल को हरियाणा का प्रथम राज्य कवि उदयभानु हादी हरियाणा, शाह मोहम्मद को स्टील की किसी कहा जाता है, ओम प्रकाश जिंदल को कहा जाता है, ओम प्रकाश जिंदल ओम प्रकाश जिंदल। उसके बाद चौधरी देवीलाल को क्या कहा जाता है? ये भी याद रखना। चौधरी देवीलाल को ताऊ, जननायक, किंग है हरियाणा, किसानों का मसीहा, हरियाणा का जन्मदाता और राजनीति का भीष्म पितामह इसे कहा जाता है, ठीक है ना। ये भी अच्छे से याद रखना, ठीक है। ओम परमात्मा, जय श्री राम। चौधरी छोटू राम, चौधरी छोटू राम। इसको क्या कहा जाता है भाई? इसको कहा जाता है सर, चौधरी छोटू राम को सर दीनबंधु, फिर सर और दीनबंधु कहा जाता है। उसके बाद लाला मुरलीधर को राय बहादुर, लाला मुरलीधर तो क्या आता है? राय बहादुर कहा जाता है, इसको भी, ठीक है ना। इसको भी याद रखना, बहादुर कहा जाता है। हरियाणा का प्रथम हास्य व्यंग्यकीवी वीर जाफर जेठाली, हरियाणा का प्रथम हास्य कवि कौन था? जेठाली के नाम से याद रखना। किसके नाम से? जेठाली के नाम से याद रखना। मीर जाफर जेठालनी, ठीक है ना, जेठालनी।
ओके। उसके बाद आता है अपना कवि शिरोमणि। कवि शिरोमणि किसे कहा जाता है? कवि शिरोमणि पंडित मांगेराम को। मांगेराम को कहा जाता है। उसके बाद आता है सूर्य कवि। सभी को पता है सूर्य कवि दादा लक्ष्मी चंद को। दादा लक्ष्मी चंद को कहा जाता है। किसी ने भी बोलना नहीं है। उसके बाद आता है भाई अपना इसे भी याद रखना। उसके बाद राजा हर्षवर्धन को शिल द्वितीय। राजा हर्षवर्धन को कहा जाता है, ठीक है ना। ये भी याद रखना। नजफगढ़ का नवाब वीरेंद्र सहवाग को। वीरेंद्र सहवाग। नजफगढ़ ये याद रखना। चौधरी जोटराम को सर दीनबंधु। लाला मुरलीधर को क्या आया था? लाला मुरलीधर को राय बहादुर। हरियाणा के प्रथम हास्य कवि मीर जाफर निठाली। कवि शिरोमणि के पंडित मांगेराम। सूर्य कवि दादा लक्ष्मीचंद। शिला आदित्य राजा हर्षवर्धन। और वीरेंद्र सहवाग को नजफगढ़ का नवाब कहा जाता है। चलो आज का अपना बढ़िया सा अपने टॉपिक करवा दिया, ठीक है ना। कोई चक्कर वाली बात नहीं, अपना बहुत टॉपिक करवा दी है आज, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। वैसे जो बातें रह गई हैं उनको मैं चलो आपसे मैं एक प्रश्न भी लिख के जाता हूँ यहाँ पे एक प्रश्न लिख के जाता हूँ कि हरियाणा राज्य के गठन के बाद पहला जिला कौन सा बना था? ठीक है ना। ये प्रश्न आपको देके जाता हूं मैं। हरियाणा राज्य गठन के बाद पहला जिला कौन सा बना था? तो एक मिनट, पहले दो जिले बताना है। तो ये प्रश्न है, ये प्रश्न नहीं दूंगा। अगर आप प्रश्न देंगे एक मिनट आपको दूंगा मैं। हरियाणा गठन के समय हरियाणा कौन से नंबर का जिला था? ए 16वां, बी 17वां, सी 18वां, डी 19वां। ये आपने बताना है कमेंट में।
आंसर देना है, ठीक है ना, ये आपको आंसर देना है, ठीक है ना। अच्छे से हरियाणा देखने के समय हरियाणा कौन से नंबर का जिला बना था, जिला सॉरी राज्य बना था यार, राज्य बना था। कोई दिक्कत वाली गलती हो जाती है, ठीक है ना, अच्छे से बताना। तो चलो आज आपने बढ़िया कर दिया, हमने भी आज तकड़े वाली क्लास लगा दी है, 1-1.5 घंटा हो गया हमें भी पढ़ाते हुए। ऐसी बात नहीं है, इसमें से भी बहुत प्रश्न आएंगे। वैसे थोड़ा इसमें प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि हमने अभी बड़ा स्टूडियो नहीं बनाया, अभी छोटा है अपना स्टूडियो। तो अच्छे से जितना आप शेयर करोगे, लाइक करोगे वीडियो को और अच्छे से देखोगे यार, सभी के सभी ना पूरी की पूरी वीडियो देखा करो अच्छे से। और वीडियो को अपने दोस्तों के पास 100% शेयर करनी है, ऐसे वीडियो दिखानी है उनको कि हाँ कोई पढ़ा रहा है, ठीक है ना, लाइव स्ट्रीम पे कोई पढ़ा रहा है, ठीक है। अच्छे से हरियाणा गठन के समय हरियाणा कौन से नंबर का जिला बना था, ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है ना। अच्छे से सभी के सभी खुश रहना, सभी के सभी मस्त रहना और धमाके उठाते रहना सीटी में आप में बातें करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात है अच्छे से धमाका उठाना है, ओके। कोई चक्कर वाली बात नहीं, पढ़ो लिखो और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो, ठीक है। इससे आगे मैं आपको कुछ सिखाना चाहता, ठीक है ना। और किताब पढ़ो अच्छे से, रातों तक पढ़ो, ठीक है ना। ऐसे काम नहीं चलेगा कि 2 घंटा पढ़ लिया और चलो भाई, ठीक है। पूरा पूरा पढ़ो, एक नहीं है कि ऐसे पढ़ लिया और थोड़ा सा पढ़ लिया और चलो भाई काम चलेगा। उसको मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा और भी। हरियाणा जी के आपकी कितने नंबर की आएगी, हरियाणा 25 की आएगी। उसके बाद साइंस 15 की आएगी, स्टैटिक 15 की आएगी, 15 का आएगा, 15 का आएगा। हिंदी 10 की आएगी, इंग्लिश 10 की आएगी, कंप्यूटर और ओ सॉरी नंबर 1 तो रहना भूल गया ना, 15। रीजनिंग क्या आएगी 25, 15, 15, 15 और ये 15 और 10 हिंदी। नंबर नहीं आए नहीं, ठीक है ना। बस सोच ले, इतने नंबर ले लेने ना, इतना पढ़ना ना, इतना पढ़ो, धमाका उठा दो, धमाका, ठीक है ना, धमाका अच्छे से। चलो अब सारा अपना क्लास हो गया अच्छे से बढ़िया, ठीक है ना। तो चलो चलते हैं, अपनी क्लास हो गई है बढ़िया वाली, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। चलो करते हैं आज का वीडियो बंद। और बस आपको अभी ये क्लास हरियाणा का गठन के समय, ये जो हमने लास्ट में ये प्रश्न दिया है हरियाणा गठन के समय हरियाणा कौन से नंबर का जिला बना था, तो मैंने आपको ये बताया था कि कौन से नंबर का जिला बना था और कौन से संविधान संशोधन के उस बना था, ठीक है ना। वैसे आसान प्रश्न है, जिसने पढ़ रखा है उसके लिए आसान है और जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए, अभी आपने तो पढ़ लिया है, ठीक है ना। जिसने पूरी की पूरी क्लास लगाई है ना, उसमें उसको कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। जहाँ तक मैंने करवा दिया, क्योंकि चलो जो टॉपिक हमारे नहीं हुए हैं अभी कुछ वो प्रॉब्लम है, अभी हमारे पास थोड़ी छोटी प्रॉब्लम, अगर हम ज़्यादा बड़ी क्लास लगाएंगे तो ये हमारी दिक्कत की हो जाएगी, तो स्पेस भी नहीं होता, ठीक है ना। तो अच्छे से आपको भी समझना चाहिए, 2-3 घंटे की क्लास बहुत होती है यार, ऐसी बात नहीं है। 2 घंटे खड़ा रहना, मैं 120 मिनट से ऐसे ही खड़े हूँ, ठीक है ना, ऐसे खड़ा नहीं, वो सुनने तक नहीं गया आपके लिए। तो थोड़ा लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दिया करो वीडियो को अच्छे से, जिससे मेरे को मोटिव मिलता रहता है, ठीक है ना। कोई चक्कर वाली बात नहीं होती यार, लाइक करने से कोई आपका ज़्यादा बड़ा हो नहीं जाता भाई, कोई पैसे दे दिया आपने, ठीक है। अच्छे से शेयर करना वीडियो को और लाइक करना, ठीक है। शेयर प्लीज, शेयर करना यार, शेयर करो और सब्सक्राइब करना यार, ठीक है। अच्छी लगे तो लाइक भी करना, ठीक है। प्यार से बोल रहा हूँ यार, ठीक है। तो अगर प्यार से इसलिए बोल रहा हूँ कि मेहनत करके बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं कि एक ऐसे वीडियो डाल दी और ऐसे
अच्छे से मेहनत करने के बाद उसके बाद आपसे लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट शेयर मांग रहा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। अभी आपको अपने गुरु को गुरु दक्षिणा भी देनी चाहिए, ठीक है ना। तो उस गुरु दक्षिणा में मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मुझे क्या चाहिए, शेयर चाहिए, सब्सक्राइब चाहिए और कमेंट चाहिए। कमेंट तो जरूर चाहिए। और कमेंट कितने आने चाहिए। हरियाणा का गठन के समय हरियाणा कौन से नंबर का जिला बना था, राज्य था, तो कौन सा 17वां 16वां 17वां 18वां 19वां कौन सा था, तो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। कोई चक्कर वाली बात नहीं है। चलो वीडियो में क्या बताना आपको बता ही रखा है, ऊपर देख लेना, ठीक है। तो चलो बहुत हो गया, अपनी बड़ी क्लास हो गई है। तो तब तक के लिए सभी खुश रहना अच्छे से और पढ़ते रहना। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।